This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. देख रहे हैं एबीसी न्यूज की खास पेशकश डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। बाबू मशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। आनंद मूवी के इस डायलॉग से तो आप सभी वाकिफ हैं, पर हम कहते हैं कि जिंदगी बड़ी के साथ अगर लंबी भी हो तो हर्ज ही क्या है। और ये तब मुमकिन होगा जब आप सेहतमंद होंगे, आपका शरीर रोगमुक्त होगा और आपका दिल और दिमाग संतुलन में काम करेगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मानव शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में जिसके बिना जिंदगी बेरंग है, यानी कि आंखों से जुड़े तमाम ऐसे सवाल हम करेंगे जहां घर बैठे या आपके परिजनों को सही सलाह मिल सके। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि प्रिया जी। रुचि प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो पे। डॉक्टर, शुरुआत करते हैं कि जैसे मौसम बदल रहा है उसके साथ तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो आती हैं। अब जैसे बरसात का मौसम आ गया है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। बात करें यूपी में या कई और स्टेट्स की, वहाँ पे तमाम ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। एक आंख में इन्फेक्शन है या दोनों आंख में, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो आप कह रही हैं ये एक इन्फेक्शन होता है कंजंक्टिवा का। कंजंक्टिवा हमारे आँखों के ऊपर एक परत होती है, उसके इन्फेक्शन को हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये हर साल होता है ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन लोगों में और बहुत मौसम में बदलाव, ह्यूमिडिटी, गर्मी। लेकिन इस बार जो हो रहा है दिस इज़ काइंड ऑफ एन एपिडेमिक, और ये बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो रहा है इस बार, क्योंकि शायद ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स कम असर कर रही हैं इस बार। तो लोगों में जो हम देख रहे हैं ये दोनों आँखों को इफ़ेक्ट कर रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा आँखें ना खुलना, सर दर्द, आँखों में दर्द, यहाँ तक कि आँखें सूज भी जा रही हैं। तो इन सब के कारण आप घर में तो इलाज संभव ना ही करें तो अच्छा रहेगा। बेटर है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें। इसमें एक चीज़ और जो बहुत लोग कर रहे हैं हमारे समाज में कि वो लोकल दुकानों से जाके दवाइयाँ ले रहे हैं। उसमें स्टेरॉइड्स बहुत लोग ले रहे हैं। ये हमारी आँखों में, खासकर इस इन्फेक्शन में, बहुत ही नुकसानदेह है। ये बिल्कुल भी इस्तेमाल आप ना करें। बिल्कुल कुछ भी, ज़रा भी अगर इन्फेक्शन लग रहा है तो प्लीज़ आप सब जाएं और किसी भी डॉक्टर से सलाह करें। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है इस बार। ये दिस हैज़ बिकम वेरी हाईली कंटेजियस। एक बच्चे को हो रहा है तो पूरी फैमिली को हो रहा है, एक बंदे को हो रहा है तो पूरे ऑफिस में हो रहा है। तो हाइजीन का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बार बार हाथ छू रहे हैं, आँख छू रहे हैं मतलब, तो आपको हाथ को सैनिटाइज कर लें दूसरे सामान छूने से पहले। हैंडकरचिफ ना शेयर करें। प्लस हमारे सोसाइटी में द टीचर्स नीड्स टू बी ट्रेन्ड। स्कूल में क्या हो रहा है, एक क्लास में हुआ, एक बच्चे को हुआ, सारे बच्चों को हो गया। तो द टीचर्स नीड टू बी टोल्ड कि भैया इफ वन चाइल्ड इज हैविंग एन इन्फेक्शन देन ही शुड बी गिवन द रेस्ट एंड शुड बी अलाउड टू गो होम। इस तरह से सेक्लूजन बहुत ज़रूरी हो रहा है। डॉक्टर रुचि, एक बात ये बताइए कि आमतौर पर यह माना जाता है कि कंजक्टिवाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि देखने से फैलता है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगी कि क्या ये वाकई देखने से फैलता है या फिर ये इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि लोगों को ये कैसे जस्टिफाई करें कि ये देखने से फैलता है या इसके और कोई रीज़न है? बिल्कुल नहीं। अगर ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि एक आंख से दूसरे आंख के उड़ के पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक दूसरे के आंख में देखने से ये बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप कोई बंदे को इन्फेक्शन है और वो अपना आंख छूता है, वो कोई चीज़ छूता है, तो अगर आप उस चीज़ को छुएं तो वो इन्फेक्शन उसके फोमाइट्स द्वारा फैल सकता है, या आप उसका हैंडकरचिफ छुएं या उससे आप हैंडशेक करें, तो इस तरह से वो फैल सकता है। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप अगर किसी को इन्फेक्शन है और आप थोड़ी दूर से देख रहे हैं तो उसके आँख से आपको हो जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये तो बात हुई कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अब बात करते हैं कि जब कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कह देता है कि आपके विजन में प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी आंखों की पुतलियां सूख रही हैं, यानी कि ड्राइनेस का इशू है। तो क्या है ये ड्राइनेस? अगर आम भाषा में कहें तो आंखों का सूख जाना, मतलब आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइए। बिल्कुल, ये देखिए,
आंखों में एक हम सब जानते हैं जब हम रोते हैं तो आंसू निकलता है, पर ये आंसू नॉर्मली भी हमारी आंखों में होता है। ये आंखों के लुब्रिकेशन के लिए और एक तरह से कहिए न्यूट्रिशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि जोड़ों की बीमारी है, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उसमें ड्राई आइज हो जाता है, मतलब कि आंसू घट जाते हैं। या फिर कोई आंख में स्कारिंग हो गई, बर्न हो गई, या कोई भी इस तरह की आंखों की बहुत सारी रोग हैं जिसमें कि आंसू घट जाता है। तो अगर आंसू घट रहा है तो डेफिनेटली आई में आपको ड्राइनेस आएगा, बर्निंग सेंसेशन आएगा, मतलब जलन रहेगी, और आपको हर समय लगेगा कि आंखों में कुछ पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें लग रही हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तो आपको पता चलेगा एक तो कि उसका कारण क्या है, क्यों आपको ये हो रहा है, फिर उस कारण को डील करने के बाद हम उसकी दवाएं चलाएंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मतलब विजन कमज़ोर हो सकता है या ड्राइनेस से और क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं? जैसे मैंने बताया कि टीयर्स मेंटेन्स द न्यूट्रिशन ऑफ द आई। तो अगर आप न्यूट्रिशन नहीं मेंटेन करोगे और उसका लुब्रिकेशन नहीं मेंटेन करोगे, आप समझ लो कोई परत सूख गई है, तो आपका एनवायरनमेंट का जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन है वो आपके आंखों में आ जाएगा, वो आपको एलर्जी करेगा, वो इन्फेक्शन कर सकता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, ये तो आपने बात बताई ड्राइनेस को लेकर के। वाटरिंग आइज की बात करें, कुछ लोगों की आंखों में ऐसी दिक्कत होती है कि पानी बहुत ज़्यादा बनता है, या मैं इमोशनल होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि देखते देखते आंखों में पानी बन गया और पानी बह रहा है, एक आंख से पानी बह रहा है। तो क्या ये किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो मिसकैलकुलेट हो रही है? क्या कहेंगे इसको? देखिए, आंसू ज़्यादा बनना एक तो हो गया कि आंखों में बीमारी हो रही है, तो वो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम सम आई डिजीज, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। उसके अलावा अगर आप ऐसे सोचो कि प्रोडक्शन तो हमारे आंख में आंसू का हो रहा है, लेकिन अगर वो आंसू को बाहर, डेली तो आपके आंख से आंसू जा नहीं रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, आंसू सब में बन रहा है, पर वो जा नहीं, हमें वाटरिंग नहीं हो रही, वो बाहर नहीं आ रहा है, तो वो कहीं तो जा रहा है। तो उसके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम है, आप कह सकते हो, जिसको हम लोग लेक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो हमारा आंसू जो होता है नॉर्मली वो आंख से नाक के रास्ते होकर के वो चला जाता है और हमें नॉर्मल आदमी को पता नहीं चलता। पर बहुत बार क्या होता है कि ये रास्ता बंद हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल रीजंस टू दैट। तो अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली अगर कोई पाइप आप बंद कर दो, अब टंकी से पानी आ रहा है, तो वो रास्ता ही आप बंद कर दोगे तो वो तो बाहर बहेगा ही ना। तो इसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से ये वाटरिंग आइज का फॉर्मूला चलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एलर्जी के बारे में। अगर इन्फेक्शन या एलर्जी होता है तो ये कैसे डिटेक्ट किया जाए कि हमारे शरीर में इस तरह का कोई एक इन्फेक्शन है जो पनप रहा है, इसको कैसे डिटेक्ट करें? आम भाषा में अगर आप समझाएं हमारे व्यूअर्स को तो ये कैसे होगा? देखिए, एलर्जी इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली आज की दुनिया में, क्योंकि हर तरफ पोल्यूशन है, तो डेफिनेटली एलर्जी इफेक्ट्स आई। अगर कोई भी एलर्जन जाता है तो इट कैन लीड टू एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, और हमारे इंटरनल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी बॉडी रिएक्ट करके एलर्जी आंख में दिख सकती है। तो अगर आप सिम्टम्स में जाएं तो उसमें पेशेंट को रेड आइज, इची आइज, और क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ द आइज, तो ये सब बहुत कॉमन है। तो अगर इस तरह, स्पेशली एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग कैटार और सीजनल कंजंक्टिवाइटिस, तो ये बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 25 ईयर्स। तो ये अगर बच्चों में हर साल बहुत पेरेंट्स आएंगे कि ये तो हमारे पास इस साल था, फिर ये ख़त्म हो गया, फिर अगले सीज़न में स्प्रिंग के समय, क्योंकि स्प्रिंग में आप देखेंगे फूल बहुत होते हैं, फूल, पत्तियाँ, पोलेंस बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए फिर तो आप ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो ये जो एलर्जी है ये सिर्फ एक आंख में भी हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं कि दोनों आंख में इफेक्ट करेगी? कभी कभी वन आई में करती है, बट नॉर्मली इट अफेक्ट्स बोथ द आईज। और जिनको एक आंख में हो रहा है तो इज दिस समथिंग डिफरेंट? ये कुछ अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट नॉर्मली ये दोनों आंख में ही होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, छोटे बच्चों को लेकर के बात करते हैं। छोटे बच्चे जो हैं, जब माँ बाप थोड़े से बोर हो जाते हैं या कहीं बिजी होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बच्चे को इंगेज करना होता है, वो अपना लैपटॉप पकड़ा देंगे या फिर वो अपना मोबाइल दे देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों का स्क्रीन टाइम जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता जा रहा है।
एक्सपोजर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आंखों पे भी स्ट्रेन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, जो कि समझ नहीं आता है, बट फिर बहुत जल्दी बच्चों को चश्मा लगने लग जाता है, तो विजन पे फर्क पड़ रहा है। तो इसको लेकर के आप कैसे बताओगे कि बच्चों को कैसे दूर रखा जा सकता है और क्या कुछ इस पे फर्क पड़ सकता है लॉन्ग रन में अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम एक्सपोजर ज़्यादा है तो? देखिए, पहला बात है कि नॉर्मली चिल्ड्रन आर नॉट सो अवेयर, उनको पता नहीं होता है। आप नॉर्मली भी बहुत से घरों में लोग देखते हैं कि बच्चे ऑटोमेटिकली मोबाइल देखते 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 बहुत आंखों के पास ले आते हैं, पर पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता, वो बार बार डांटेंगे तुम दूर रखो, तुम दूर रखो, बट दिस मे बी ड्यू टू कि उनको चश्मे का नंबर आ रहा हो। और हम लोग नॉर्मली बच्चे बोलेंगे भी नहीं कि मम्मी मुझे कम दिख रहा है, अनटिल अनलेस वो स्कूल गोइंग किड्स तक पहुंच गए हों और उनको बोले कि हाँ, कभी वो पीछे बैठे हों तो बोलते हैं हाँ मम्मी मुझे पीछे से, या पापा मुझे पीछे से नहीं दिख रहा था। तो नॉर्मली मैं बोलूँगी कि हर बच्चे का एक बार आई टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, या क्या रेगुलर एज बेसिस होनी चाहिए ये आई टेस्ट की? ये कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, आई टेस्ट तो हर एज ग्रुप में होता है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, मान लीजिए लेस देन 2 years 3 years, तो पेरेंट्स समझेंगे तभी लाएंगे, बट अबव 3 years मुझे लगता है कि एक बार टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि विदाउट आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे के आंख में पावर है या नहीं है। प्लस दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारी आंखों में बच्चों के आई के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो they can read with very close, they can see what we cannot see with so close, bringing the mobile, they can see it from very close, तो इससे उनको आई स्ट्रेन बहुत होता है। एंड इफ दे कीप डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो उनमें स्क्विंट हो सकता है। स्क्विंट माने कि एक आंख टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, मतलब नहीं होना चाहिए बच्चों में। तो मतलब ये पैदाइश से नहीं होता है, ये नहीं, बहुत आपका बच्चों- डेवलप भी हो सकता है develop भी समय हो के सकता है, साथ, जी, अगर जी, बच्चों का बिल्कुल, स्क्रीन टाइम बिल्कुल। ज़्यादा है तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। प्रोफेशनल्स हैं, अब आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम जैसा एक कल्चर चल पड़ा है कोविड के बाद से। अगर आप देखें तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रेफर करती हैं कि आप घर बैठ के काम करें, आपको लैपटॉप दे दिया जा रहा है, कंप्यूटर दे दिया जा रहा है, उसके बाद आप उनको काम सबमिट करें, यानी कि स्क्रीन टाइम और ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, जिसको लेकर के अब जितने भी ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको या तो सर में दर्द बढ़ गया है, एक तरफ सर में थ्रॉबिंग हो रही है, या नोजिया जैसा लग रहा है, या उनके विजन को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको कैसे डील करें आज की डेट में जितने युवा हैं? देखिए, ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो रही है विच वी आर कॉलिंग इन आवर मेडिकल लैंग्वेज एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ये काफ़ी कॉमन हो रहा है। तो इसका तो पहला चीज़ है कि यू डोंट हैव द पावर, तो आप तो सबसे पहले पावर चेक कराओ कि दैट यू डोंट हैव अ पावर। अगर पावर है तो नॉर्मल स्पेक्टिकल्स पहनो। दूसरा चीज़ है वी फॉलो समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज 20-20-20 रूल, मतलब कि आप 20 मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम के बाद आप एक ब्रेक लो, ठीक है, और आप एक कोई भी 20 feet अवे ऑब्जेक्ट को देखो फॉर 20 सेकेंड्स, ठीक है। फिर आपका सेकेंड चीज़ होना चाहिए कि जो नॉर्मली जब हम लोग स्क्रीन देखते हैं तो हम लोग ब्लिंकिंग करना भूल जाते हैं, वी डोंट ब्लिंक एट ऑल, तो ये ब्लिंकिंग होनी चाहिए। ब्लिंकिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ब्लिंकिंग से हमारे टीयर्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, तो और आंखों को रेस्ट भी मिलता है, तो ब्लिंकिंग भी होनी चाहिए। प्लस क्या होता है कि इफ़ यू आर वेयरिंग अ ग्लास देन गेट अ एंटी ग्लेयर कोटिंग, या फिर आप कंप्यूटर भी यूज़ करो तो कंप्यूटर पे भी एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स आते हैं। ये मस्ट है हर किसी के लिए, या ये आपको लगता है कि नहीं ये कुछ केसेस में ओके है, जिनके आंखों का प्रॉब्लम है वो अगर एक ग्लेयर लेंस चढ़ाते हैं या इस तरह से ग्लासेस पहन लेते हैं तो उस पर असरदार होगा, या फिर आप सभी को रिकमेंड करती हैं जिनका लंबा? रिकमेंड एवरीबडी, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मेनी पीपल मेंटेन गुड हाइजीन ऑफ मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस एंड ब्लिंकिंग एंड नॉट गेटिंग द लाइट फ्रॉम ओवरहेड, तो अगर वो मेंटेन कर रहे हैं ये सारी हाइजीन, अपने पर्सनल हाइजीन, तो उनको ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा फिर भी दिक्कत हो रही है तो देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग लुब्रिकेंट्स विच वी कॉल विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, महिलाओं की बात करते हैं। महिलाएं कॉस्मेटिक्स के बिना अब घर से बाहर नहीं निकलती, इवन घर पे भी हैं तो काजल लगा रही हैं, लाइनर लगा रही हैं, आई शैडो लग रहा है, अब तो आई लैशेज़ जैसी चीज़ भी शुरू हो गई, आर्टिफिशियल आई लैशेज़ करा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको लगता है कि लंबे वक्त तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई इस पे साइड इफ़ेक्ट रहेगा?
कोई आगे लॉन्ग रन में इसमें दिक्कत आने वाली है, या किस तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, किस तरह के ना करें, ऑर्गेनिक करें? आप देखिए तमाम ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आते हैं, तो आप कुछ इस पे बता सकती हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इट्स वेरी हार्ड टू से कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड ब्रांड में सब सिमिलर केमिकल्स होते हैं या थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, एंड वी कैन नॉट जस्टिफाई कि किसको क्या सूट करेगा। बट ऑल द स्टैंडर्ड ब्रांड्स इफ यूज़, आई वुड रिकमेंड कि बहुत ही लोकल ब्रांड्स जो होते हैं वो सब ना यूज़ किया जाए। और अगर आप कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली कुछ लोगों को कुछ ब्रांड से एलर्जी होती है, कुछ को कुछ किसी चीज़ से एलर्जी होता है। इफ़ यू आर हैविंग एन एलर्जी, फर्स्ट टेस्ट इट समवेयर एल्स, देन स्टार्ट यूजिंग इट रादर देन स्ट्रेट अवे अप्लाइंग। तो अदरवाइज आई डोंट थिंक कि एज सच कोई अभी तक वैसा बहुत सिवियर हुआ है। ऐसे तो अगर आप जाओ तो ब्यूटी पार्लर में कुछ लोग बहुत लोकल केमिकल्स यूज़ कर जाते हैं जिसके कारण बहुत सिवियर एलर्जी हो जाती है। बट अदरवाइज इफ़ यू टेस्ट इट एंड यूज़ इट एंड यू गो फॉर स्टैंडर्ड ब्रांड्स, आई थिंक दैट विल डू। काजल की बात करें तो कई बार लोग साथ में शेयर भी कर लेते हैं। काजल तो आपको पता है कि आंख के अंदर लगाया जा रहा है लाइन पे, तो क्या उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में कैरी हो सकता है? क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल क्रॉस इन्फेक्शन। तो इसके लिए यानी कि हमारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि आप कॉस्मेटिक्स अपने, स्पेशली आई कॉस्मेटिक्स, आप अलग रखें, मिक्स ना करें। बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं लेंसेज के बारे में। अब चश्मे और लेंसेज आ गए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहो? बहुत सारा ऐसा ऑडियंस है हमारा जो देख रहा होगा जो कि लेंसेज लगाता है, तो लेंसेज के हाइजीन को मेंटेन करने के कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि उनको आगे इस चीज़ में दिक्कत ना हो। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस तो आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है फॉर द करेक्शन ऑफ पावर एज वेल एज फॉर द ब्यूटी पर्पस। तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना गलत नहीं है, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द हाइजीन। मतलब जैसे आप जब कॉन्टैक्ट लेंस खोलते हो या पहनते हो, ऑलवेज वॉश योर आईज, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, बिकॉज अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, दैट डर्ट कैन गो एंटर योर आईज थ्रू योर हैंड्स। प्लस क्या है, उनको आप कॉन्टैक्ट लेंस को आप टैप वाटर में मत धोइए, बिल्कुल भी मत धोइए, या फिल्टर वाटर में। वो आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन आता है उसी से धोना है। थर्ड थिंग क्या है, उसको आपका जो बॉक्स है, लेंस बॉक्स, प्लीज़ कीप इन दैट। ये नहीं कि हमारा यूटेंसिल्स साफ है, मैंने उसमें रख दिया, यू डोंट नो कि वो कितना स्टेराइल है, व्हाट हैज़ हैपेंड इन दैट। तीसरा चीज़ क्या है, नेवर यूज़ द कॉन्टैक्ट लेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे आप रात में पहन के सो जाते हो, दिस कैन लीड टू सिवियर इन्फेक्शंस, और बहुत बार ऐसे मैं इस सवाल पे आने ही वाली थी कि एक अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि एक महिला कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो गई, और कितने लेंसेज पीछे पीछे उसके 20 या 30 लेंसेज थे जो उसकी आंखों में रह गए। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने एक एक करके उसके लेंसेज को निकाला है बाहर। मगर ये किस तरह से इन्फेक्शन आया होगा उसकी आंखों में, या उसने किस तरह से इसको इग्नोर किया है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स और हो सकते हैं? क्या होता है कि एक तो आपका नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं, मतलब कि आपकी आंखों में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, प्लस एनवायरनमेंट में भी बहुत बैक्टीरिया है। तो आपका, जैसे मैंने बताया, टीयर्स हैव गॉट लॉट ऑफ रोल टू प्ले। लेकिन आपका जब आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो तो आपका जो कॉर्निया या आंखों की पुतली बोलते हैं, उसके और कॉन्टैक्ट लेंस के बीच में टीयर्स का सिक्रीशन नहीं, मतलब वो मूव नहीं करता है। तो इट इज़ नॉट रिमूविंग द बैक्टीरिया, तो इट इज़ द बैक्टीरिया इज कलेक्टिंग ऑन द कॉन्टैक्ट लेंस, वो स्टेबल हो रहा है। तो अगर आप उसको पहन के सो जाओगे तो दैट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड इट कैन अफेक्ट योर आईज। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेकर के। आंखों की सेहत के बारे में बात करते हैं कि जनरल रूटीन में देखा जाए तो आंखों की एजिंग को क्या रोकने का कोई प्रोसेस है क्या? जैसे लोग फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या डाइट लेते हैं, तो आंखों को लेकर के ऐसा क्या किया जा सकता है कि आपकी आंखों की हेल्थ बरकरार रहे? इसको लेकर के क्या कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, हमारे आई में एक डिजीज होती है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। तो ये एज के साथ बहुतों में होती है, सब में तो मैं नहीं बोलूँगी होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत लें। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे आप जानते हैं सिट्रस फ्रूट्स में बहुत है, विटामिन सी। तो सिट्रस फ्रूट्स आप मतलब लोगों को लेना चाहिए। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे फिशेस में है, फ्लैक्स सीड्स में है, चिया सीड्स में है, तो ये आपको लेना चाहिए। और नहीं तो फिर कैप्सूल्स के फॉर्मेट में या तो फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बच्चों में क्या है, विटामिन ए का बहुत रोल है।
तो क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है इफ़ प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ नॉट टेकन, सो वी शुड स्टार्ट गिविंग देम मोर ऑफ विटामिन ए फूड, जैसे कि मैंगो हो गया, स्पिनच हो गया, कैरेट्स हो गया, तो ये बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मोतियाबिंद की बात करते हैं। ये आज की डेट में बहुत कॉमन है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मोतियाबिंद के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर के आप क्या सजेस्ट करते हो कि इसका जो ऑपरेशन होता है, एक तरह की सर्जरी होती है जो कि जाते हैं लोग डॉक्टर्स के पास करा के आते हैं, तो ये कब कराना चाहिए? इसका भी क्या कोई राइट टाइम है, राइट सीजन है या राइट प्रोसेस है कि इस प्रोसेस के थ्रू होते हुए जाइए तब आप सर्जरी कराइए? इसको लेकर के आप क्या बोलेंगी? देखिए, मोतियाबिंद तो इट इज़ नॉट एज स्पेसिफिक, किसी को कम एज में हो जाता है, किसी को ज़्यादा एज में हो जाता है। पहले जो सर्जरीज होती थी वो बहुत इन्वेजिव होती थी, जो हम लोग इंसिजन देते थे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अब पेट को चीरा करके ऑपरेशन करते थे, अब दूरबीन से करते, वही चीज़ आंखों में भी हो गया। पहले हम बहुत लंबा चीरा लगाते थे, अब क्योंकि आधुनिक उपकरण आ गए हैं, द टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस, तो हम बहुत छोटा सा इंसिजन लेके ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एज सच ये जो लोगों में धारणा है कि नहीं हमें बस सर्दी में कराने से ही हमारी आँखें अच्छी रहेंगी, ये ऐसा अब नहीं रहा है। अब आप गर्मी में भी करा सकते हैं, देयर इज़ नॉट एन बिग इशू। बहुत सारा बात तो ऐसा होता है कि जब हम आधुनिक फेको विधि जिसको हम कहते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन, अगर हम इंजेक्शन दे के नहीं करते हैं, अगर हम केवल ड्रॉप्स दे के करें तो हम तुरंत ही चश्मा पहना देते हैं पेशेंट्स को। अच्छा। हाँ, तो अगर वैसे कराएं तो फिर गर्मी हो या ठंड हो, इससे मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सर्जरी के बाद कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको हिट ना करे? सर्जरी के बाद चश्मा लगाए रहना है या आंखों का और कैसे टेक केयर कर सकते हैं? जैसे चश्मा तो लगाने ही रहना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है तो यू हैव टू वेयर द ब्लैक ग्लासेस, और जो एंटीबायोटिक्स और जो दवाएं आपको दी गई हैं वो हाइजीन आपको फॉलो करना पड़ता है। हाइजीन मतलब वो दवाएं डालनी होती है, प्लस कुछ हाइजीन्स जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, मतलब जैसे कि गंदे हाथों से आँख नहीं छूना है या गंदा पानी आँख में नहीं आने देना है, तो इस तरह के कुछ हाइजीन्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है या पढ़ाई का स्ट्रेस है, या तो फिर आप बात करें कि सबमिशन होना है उसको लेकर के, तो कोई ना कोई एक स्ट्रेस बना रहता है और आप रियलाइज़ भी नहीं करते हो कि हाइपरटेंशन की जोन में आप आ चुके हो। यही मैं शुगर पेशेंट्स के लिए भी बात करती हूँ। तो इन लोगों की आँखों में क्या असर देखने को मिल सकता है? कुछ डिफरेंट है रेगुलर यूजर्स के हिसाब से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि डायबिटीज़ हाइपरटेंशन आजकल आम लोगों में हो रहा है और बहुत कम एज से हो रहा है। 40 इयर्स से ही बहुत लोग जो 40s में भी होते हैं, मिडिल एज, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस। तो डायबिटीज़ जो होती है ये सबको पता है कि शुगर बढ़ जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में। तो डायबिटीज़ के कारण इट कैन अफेक्ट थ्रू आउट बॉडी एनी ब्लड वेसल, एक तरह से आप समझो इस बात को। तो हमारा जो पर्दा होता है, जो मेन एरिया कहते हैं हमारे देखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको रेटिना, तो दैट डायबिटीज़ कैन अफेक्ट दैट पोर्शन एंड दैट इज़ कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू इररिपेरेबल लॉस। तो आपको इसके भी ग्रेड्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स, इनिशियल ग्रेड्स में तो हम लोग शुगर कंट्रोल के लिए ही बोलते हैं, पर जैसे जैसे अगर आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी आगे बढ़ता जाता है तो हमें उसमें आंखों में सिकाई भी करनी पड़ सकती है, हमें आंखों में सुई भी देना पड़ सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर इमीडिएटली डिटेक्ट हुआ है और अनकंट्रोल्ड है तो भी आप जाके दिखाइए, और अगर बहुत दिनों से चला आ रहा है देन ऑल्सो यू नीड टू शो। बहुत बार होता है आपको पता भी नहीं होगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के आप शिकार हैं, हाँ, कि यू आर हैविंग द डायबिटिक रेटिनोपैथी, बट व्हेन यू गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट एग्जामिन्ड, तो मैं एक रिकमेंड करूँगी कि जिसको भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, इवन हाइपरटेंशन ऑल्सो इफेक्ट्स, क्योंकि हाइपरटेंशन हमारे ब्लड वेजल्स को इफेक्ट करता है एंड द रेटिना ऑल्सो हैज़ द ब्लड वेजल्स। तो अगर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो प्लीज़ गो टू अ आई स्पेशलिस्ट एंड गेट द eye examined, the retina examined for whether it's getting affected by these two diseases. ठीक है, ये तो आपने बात करी डायबिटीज़ के बारे में। हाइपरटेंशन को लेकर के आप इस पे क्या बताएंगे? हाइपरटेंशन में भी रेटिना अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि उसमें ब्लड वेजल्स है, उसमें भी ग्रेडिंग्स होती हैं। तो ब्लड, जैसे कि हैमरेजेस हो सकता है आई में, रेटिना में,
और आपका ब्लड वेजल्स पतली हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर आपका रेटिना धीरे धीरे अफेक्टेड होता है तो इट विल लीड टू लॉस ऑफ विजन स्लोली। लंबे वक्त के बाद आपको नजर आना बंद भी हो सकता है। बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अपॉन द विच एरिया इट इज अफेक्टिंग। ठीक है, ये तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बात करिए। अब बात करते हैं बैड लाइफस्टाइल के बारे में। बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं जो या तो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या तमाम तरह के ऐसे ड्रग्स हैं जो कर रहे हैं आज की डेट में। तो इसको लेकर के क्या कोई विजन पे फर्क पड़ सकता है लॉन्ग रन में, या और कोई साइड इफेक्ट हैं जो नज़र आ सकते हैं? आंखों को लेकर के बात कर रही हूँ आपसे। बिल्कुल। अल्कोहल जो होता है, देखिए एज सच अल्कोहल अगर आप थोड़े ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो अनटिल अनलेस यू आर यूजिंग दैट लोकल अल्कोहल विच पीपल प्रोड्यूस, जो कि इथेनॉल होता है, उससे एकदम सडन लॉस ऑफ विजन होता है। जैसे हमारे ओपीडीज में आते हैं कि उन्होंने कल पिया और एकाएक उनका टोटल विजन लॉस हो गया, एंड दैट इज द आई लॉस, मतलब विजन लॉस इज सच दैट इट कैन नॉट रिकवर बैक। मतलब वो हम कुछ भी करके रिकवर बैक नहीं कर सकते हैं अगर इथेनॉल के कारण एक बार विजन चला गया तो उसके बाद वो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए लोकल शराब जो बनती है, आई वुड रिकमेंड कि आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि उसमें पता नहीं होता है कि इथेनॉल कंटेंट कितना है। और जहाँ तक स्मोकिंग की हम बात करें तो स्मोकिंग भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे हमारे जो नसें होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, उनको अफेक्ट कर देती हैं, कर सकती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपका विजन कम हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन आई। तो यानी कि अगर सेहतमंद रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए आंखों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, अच्छा लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर रुचि प्रिया, तो ये तो थी हमारे साथ आपकी खास बातचीत डियर ज़िंदगी में, मगर हमारे व्यूअर्स को आप जाते जाते एक मैसेज जो भी देना चाहती हैं वो बताइए कि आंखों को लेकर के कैसे सेहतमंद रहा जा सकता है या कैसे रखा जा सकता है, इसको लेकर के हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? देखिए, आँख एक मेरे हिसाब से ऐसे तो पांचों सेंस ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आँख की ज्योति है तो जीवन है, तो आँखों का बिल्कुल ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रुचि प्रिया जी, जिन्होंने आंखों की सेहत को लेकर के तमाम ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं और बताया है कि आंखों की सेहत को लेकर के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे डियर जिंदगी में एक नए एक्सपर्ट के साथ और जानकारी लेंगे। तब तक आप देखते रहिए ABC न्यूज़। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.